राम राम। मरकर आदमी कहाँ गया? एक साधारण ब्राह्मण थे। वे काशी पढ़कर आए। सिर पर पुस्तकें लदी हुई थी। शहर से होकर निकले तो वर्षा आ गई। पास में छाता था नहीं, अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से निकले। उस वेश्या ने आवाज देकर एक लड़की से कहा कि जा पता लगा कर आ कि ये स्वर्ग में गया या नरक में गया। लड़की चली गई। पंडित जी ने सुना तो वह भी ठहर गए कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वह कहाँ गया। थोड़ी देर में वह लड़की आई और वेश्या से बोली कि यह तो नरकों में गया। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या ने फिर लड़की को भेजा। लड़की ने आकर कहा, पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष काशी रहा, वहां कितनी पुस्तकें पढ़ी, पर ये पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया। ये विद्या तो मेरे को सीखनी चाहिए। पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा तो पहचान लिया कि ये मेरा ग्राहक तो है नहीं। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए। पंडित जी बोले, माता जी मैं। वेश्या बोली, मेरे को माता जी मत कहाँ गया। तो उसने आकर कहा कि एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया। ये क्या विद्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वेश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को बता, तूने कैसे परीक्षा की कि यह नरक में गया और ये स्वर्ग में गया। वह कहने लगी कि महाराज वे मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया तो हम निहाल हो गए। वह सबकी चुगली करता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था। वह बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वह नरकों में गया। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई और वहां लोग बातें कर रहे थे कि राम राम गजब हो गया। वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग कराता था। कोई बीमार हो जाए तो रातों जगता था। किसी पर कोई आफत आती तो उसकी तन मन धन से सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में तो अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने सुनी तो आकर कहा कि वह स्वर्ग में गया। पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तकों में भी लिखी है कि अच्छे काम करने वाले की सदगति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है, पर यह बात हमारी अक्ल में ही नहीं आई। राम राम। तो आ रहे 10 मिनट। राम 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 राम। अच्छा प्रांजल, तो सुनाओ सत्संग का सार कल का। हाँ सुनाओ। नारायण नारायण। संसार का कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा रह सके। शरीर का भी पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। भगवान आए बुखार के रूप में तो उनकी सेवा करो, पर जो भी दवा लो वो शुद्ध होनी चाहिए। भगवान की दी गई चीजों को संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। ये शरीर है, इसकी सेवा कर दो, शुद्ध भोजन खिलाओ, इसे रोगों से बचा कर रखो।
पर इसके लिए चाहना रखना कि ये रोगी ना हो, बूढ़ा ना हो, ये गलत है। हमारे पास ये सोचने की शक्ति है कि कामना करने से कामना पूर्ति होने का कोई संबंध नहीं है। कामना का स्थान केवल जन्म मरण के लिए है। कामना कभी परमानेंट नहीं रहती, वो बढ़ती जाती है और चेंज होती जाती है। जिस समय हम कामना का त्याग करेंगे, उसी समय हमारी स्थिति भगवान में हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, तो देवकी जी कुछ सुना दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न कर लें, हाथ खड़ा कर लें, नहीं तो फिर देवकी जी से सुनते हैं। कोई प्रश्न है? अच्छा, देखते हैं। सुनील दास जी, क्या प्रश्न? पहले सीता अग्रवाल से पूछ। हाँ सीता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी, महाराज जी, राम राम बोल। वो देह वाला ही प्रश्न है महाराज जी। देह वाला में हम कितना भी देह को अपना माने तो इसका क्या महत्व रह जाता है, जबकि स्वामी जी का कथन है यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। हाँ, तो स्वतः तो रहित है, लेकिन हमने जब नहीं सोचेंगे तब तक स्वतः रहित सोचते हुए भी इसमें फंसे रहेंगे। स्वतः तो रहित है ही, जड़ और चेतन दोनों का कभी मिलन हो ही नहीं सकता। अंधकार और प्रकाश का कभी मिलन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप बताइए। नहीं हो सकता। ऐसे सत्य और असत का कभी मिलन तो हो ही नहीं सकता। शरीर है, प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और हम स्वयं न कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं। लेकिन हमको भगवान ने स्वाधीनता दी कि हम चाहे जिसको अपना मान सकते हैं, चाहे जिसको अपना न माने। तो भगवान को अपना मान सकते हैं और संसार को अपना न मान सकते हैं। सेवा कर सकते हैं, भगवान की भी कर सकते हैं, संसार की भी कर सकते हैं। स्वतः तो हम इससे रहित हैं ही, लेकिन हमने इसको कहाँ छोड़ा। अब जैसे आपको किसी ने मकान दिया किराए पे, तो किराए पे मकान दिया और आपने कह दिया ये मेरा है, तो क्या वो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। बोलिए। नहीं होगा महाराज। नहीं होएगा। लेकिन आपको ये मानने से कौन रोक सकता है? मान भले आप लो अपना, वो आपका तो होगा नहीं, तो सत्य ही वो तो दूसरे का ही है। ऐसे ही यहाँ पर तो आप बोल भी चला सकते हैं, पुलिस वालों को घूस दे दो, किसी कोर्ट में घूस दे दो, और फिर भी उस पर अपना कब्जा जमाए रख लो। लेकिन भगवान के यहाँ तो बोल चलती नहीं है, और आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शरीर को अपना मानेंगे और ये बीमार हो गया तो आप दुखी होंगे, और वो आपके हाथ में नहीं है कि ये बीमार ना हो। और ये बूढ़ा हो गया तब आप दुखी होंगे, और आपके हाथ में नहीं है कि इसको बूढ़ा होने से रोक ले। और ये मर जाएगा तब आप हाय में मरा करेंगे, लेकिन रोक नहीं सकते। लेकिन आप इसके साथ जल करके समाप्त नहीं होंगे। आपका मरण नहीं होगा। हाँ, आपने गलत मान्यता के कारण से और आपने जो जो पाप किए हैं, जो ममता कामना के कारण से, उसका दंड आपको मिलेगा। ये बात है। तो इसलिए स्वतः तो हम जी, हम लोग देह से संबंध तो कहाँ मान रहे हैं हमारे, देह संबंध तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर विपत्ति तो कम नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं मान रहे हैं तो ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? क्योंकि विपत्ति बहुत लग रहा है हमारे जी, विपत्ति लग रहा है पूरा संकट। ये प्रश्न क्यों उठ रहा है, संकट क्यों आ रहा है? आप जरा सोचिए। क्या ममता कामना और शरीर को मेरा मानने बिना क्या आपको दुख छू भी सकता है क्या?
भय छू भी सकता है क्या? घबराहट छू भी सकती है क्या? आपको मौत का डर लगता है कि नहीं? बताइए। नहीं लगता महाराज जी, नहीं लगता। और नहीं लगता, बहुत अच्छी बात है। तब फिर क्या चिंता है? तब चाहे सब कुछ चला जाए, धन जाने का डर लगता है क्या? वही तो फंस रही है महाराज, धन चला गया तो फिर तो गुजारा भत्ता कैसे होगा? तो फिर तो फिर आपने इसको माना ना, असत को अपना। परिवार, अगर परिवार से वियोग हो जाए तो हो ही रहा है। बेटे से वियोग हो जाए, भाई से वियोग हो जाए, तो देखिए, हम खाली अपने मुंह से कह दें कि हमने ममता छोड़ दी, हमने कामना छोड़ दी, हमने शरीर से संबंध छोड़ दिया, लेकिन जब सामने हमारे परिस्थिति आती है तब हम डावाडोल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने ये सुना और सीखा, लेकिन इसको अनुभव नहीं किया, इसको सत्य स्वीकार नहीं किया। नहीं तो केवल कामना छोड़ने मात्र से मनुष्य को आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये भगवान के वचन है। केवल कामना छोड़ने से, केवल ममता छोड़ने से भी तो परमात्मा का अनुभव हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है। केवल अहंकार छोड़ने से भी परमात्मा का और आत्मा का अनुभव हो जाता है। क्यों? एक को छोड़ने से तीनों स्वतः छूट जाते, एक को छोड़ने से बाकी दो छूट जाते। पर हमने इसको सीख लिया और हमारे जीवन में हमने इसको, आप कसौटी लगा के देखो कि धन चला जाए तो हमको दुख होता है क्या? हाँ, दुख होता है। तो हमने अपना माना है ना, तब दुख होता है। नहीं तो इतना धन जा रहा है, लोगों का करोड़ों रुपए का घाटा हो गया, हम अखबार में पढ़ते हैं, तो होता है क्या दुख? नहीं होता। और हमारा 1,50,000 रुपया, 1,000-2,000 रुपया चला जाए तो भी पसीना आने लगता है। ये क्या है? इससे सिद्ध हुआ कि हमने इस बात को सुना है, सीखा है। लोगों को भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आती है तब हमारी स्थिति क्या है। और जैसे कल मैंने एक बात कही थी कि भाई शरीर यदि जा रहा है और तो भी अशुद्ध दवाई सामने है और डॉक्टर कह रहा है इसको लेंगे तो बच जाएंगे, और हम कह दें कि हम नहीं लेंगे, तब माना जाए कि हमने इसको स्वीकार किया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जो कोरोना के बीच में ही रहा और उसको पता लग गया कि इस कोरोना की जो टीका है इसमें गाय का खून है, तो लोगों ने कहा मर जाएगा तू, तो बोला कोई बात नहीं, मैं तो ये नहीं लूंगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि उसने स्वीकार कर लिया कि मरना तो रुकेगा नहीं, चाहे मैं टीका ले लूं और चाहे मैं ना लूं, लेकिन मैं पाप क्यों करूं? इसको कहते हैं संबंध विच्छेद। तो मौत आए तो आए, कोई बात नहीं, मौत तो आएगी, वो एक श्वास भी पहले नहीं आएगी, एक श्वास भी बाद में नहीं आएगी, पर मैं पाप नहीं करूंगा। तो फिर वो ये मानना चाहिए, हाँ उसने संबंध तोड़ दिया शरीर से। ये इस बात को आप जरा गंभीरता से विचार करें। अपने को ऐसा होना है, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, सबको ऐसा होना है। तब कह सकते हैं कि हमने तो शरीर से संबंध छोड़ दिया, अब जाए तो जाए, रहे तो रहे, हम तो सेवा करेंगे, जब तक श्वास आ रहा है सेवा कर देंगे, जब तक हमसे शरीर में शक्ति है हम सेवा करेंगे, और जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो मन से भाव करेंगे कि सब सुखी हो, सब निरोग हो जाएं, सबका कल्याण हो। तो ये है बात। अब इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं महाराज, क्लियर है महाराज, प्रणाम। हाँ ठीक। आप जो प्रश्न करते हैं ना, उससे बहुत लाभ होता है, हमें भी होता है और सुनने वालों को भी होता है। इसलिए आप खुल करके बात कह देते हैं। हर आदमी तो अपने आप को ज्ञानी समझता है और फिर वो ये सोचता है कि हम कहेंगे कि हमारा तो अभी तक ये हाल है, तो लोग क्या समझेंगे। लेकिन आप खुल करके बोलते हैं, अपनी कमी को बताते हैं, ये एक साधक का बहुत
बहुत बड़ा गुण है हर आदमी में, ये बात होती नहीं। हर आदमी चुपचाप अपने अंदर की कमजोरी को छिपाए रखता है कि लोगों में मैं अच्छा साधक हूँ, ऐसा लोग मानते रहे। इससे फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी तो स्थिति है वो। एक बात मुझे याद आ गई, सेठ जी या स्वामी जी महाराज के समय में शायद सेठ जी ने प्रश्न किया किसी नवयुवक से, साधक से, कि अरे भाया तू कौन सी भूमिका में है रे? मतलब वो जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती है, तो पूछा तू कौन सी भूमिका में है? मारवाड़ी में पूछा तू कौन सी भूमिका में है रे भाया? तो उसने जवाब दिया, मैं तो खाड्डा में हूँ महाराज। मतलब भूमिका का अर्थ है भूमि के ऊपर कोई भूमिका, मैं तो भूमि के भी नीचे हूँ। मतलब भूमिका तो 1 2 3 4 चलूंगा जब होगा, मैं तो गड्ढे में ही पड़ा हूँ। तो ये बात क्या है कि ये जो सच्चा साधक है वो अपनी स्थिति बताएगा। तो इसलिए हम लोग आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। सीता भाई क्या पूछती हैं? सीता राम राम राधे राधे। कैसे आपकी तबीयत ठीक है? राधे राधे। बोल, आप तबीयत कुछ ठीक है तभी आपकी सेवा में बैठे। और मेरी तो वो एक गलती बहुत बड़ी हो गई महाराज जी, क्या करूँ? गलती से आपका सत्संग में बैठने नहीं पाई। बटाचा रास्ते पे बटाचा सुन रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? बैठ नहीं पाए, सतबानी में नहीं बैठी मैं जरा, तो मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कैसे क्षमा देंगे या नहीं देंगे मैं जानती नहीं। मतलब ऐसे थोड़ी सी कोई मन में बात विचार आ गया तो मैं पिताजी की सौगंध खा ली, तो उसके बाद उसी से मैं नहीं बैठी। हेलो, सुबह 5 बजे की प्रार्थना की बात कह रहे हैं क्या? नहीं, अभी मैं सुबह 5 बजे की प्रार्थना में नहीं, अभी 8 बजे आगे में नहीं बैठी मैं जरा से। तो ऐसे थोड़ा मन में कोई विचार अभी आप बैठे हैं ना, तो मैं ऐसे मन वो बात के लिए मैं गीता जी की सौगंध खाली मोबाइल नहीं छूंगा बोलकर महाराज जी, तो मेरे मन में बहुत दुख भी था कि मैं कितनी बड़ी गलती करी। कल मेरी गुआट से मेरी माँ बोली, आपको भगवान आप तो मन में विचार आके सौगंध खाई, आपको क्षमा कोशिश लिया, तो मेरे तो भी आप और भगवान क्षमा करेंगे कि नहीं? गलती का ये अभी तक पता नहीं लगा। गलती मतलब ऐसे थोड़ा मन में विचार आ गया तो उसी के मन सौगंध खाती, तो क्या करूं मैं दुविधा में घुसी हुई हूँ। क्या मन में विचार आ गया? ऐसे कुछ बात आ गया तो मैं गीता जी की सौगंध खा ली, वहां से मोबाइल नहीं देखूंगी बोल करके। तो कल वहां से मेरी माँ बोली कोई बात नहीं, तो आप उस सौगंध को इसमें बदल दीजिए। आप उस सौगंध को ऐसे बदल दीजिए कि मैं सत्संग की बात को मोबाइल पे सुनूंगी और कोई मोबाइल में जो है दूसरे चित्र है ये नहीं देखूंगी, और कोई फोन आएगा तो वो फोन करूंगी अथवा फोन सुन लूंगी। तो भगवान सबकी गलती माफ, हम तो माफ करने वाले होते ही कौन है? तो भगवान जिससे हुई आपसे भी हुई बोल रही, तो मैं क्या करूँ? बहुत अभी तो अफसोस हो रहा है कि मैं क्या गलती कर दी। इतनी संत वाणी सुन के भी मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, तो क्या करूँ मैं? हेलो, हाँ, तो मैं क्या करूँ? मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं और आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को।
आपकी गलती माफ कर दी है। आप खाली इतना तय कर लीजिए कि अभी आप सत्संग ही सुनेंगी मोबाइल पे और कुछ नहीं देखेंगी। ना और तो सब भगवान का भजन नहीं सुनते। बस अब ये गलती माफ होगी। भगवान को कह दीजिए कि अभी मैं सत्संग ही सुनूंगी और कुछ नहीं। और कुछ आपको विचार करना और कुछ विचार मत करिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। वो तो है, पर मेरे मन में बहुत मैं कितने संतवानी सुन के भी इतनी बड़ी गलती कैसे मेरे मुंह से निकल गई मैं समझ नहीं आ आप निकल गया तो मुंह से निकल गया। मुंह भी भगवान का है, तो बात भी भगवान की है। भगवान का सत्संग सुनिए आप, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं तो सत्संग सुनते हो, दिन में भी लगाते हो तो भगवान का भजन उज्जन ही लगाते हो। आप जीसा की बात का पालन कर ले और कुछ विचार न करे। जीसा ने जैसे बताया इस तरह से जीवन में धारण कर ले बात को, और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को भगवान जी महाराज जी क्षमा कर दिए। मैं आपको भगवान, अब जीसा ने बोल दिया मतलब उनकी बात का पालन करेंगे तो भगवान की बात का भी पालन हो गया और माफी हो गई आपकी। और बार बार अगर ये बात पकड़े रखेंगी तो हाँ तो कहाँ से बात बनेगी। आपको अभी स्वीकार कर लीजिए कि सत्संग की बातें सुनूंगी, बाकी मोबाइल नहीं सुनूंगी। ये तो मैं वो भी स्वीकार करके फिर लगाई जब भगवान आप क्षमा मांग के सत्संग में जुड़ती हूँ। मेरे को तो भगवान बहुत दयालु है, क्षमा कर देते हैं। वो कुछ ऐसा देखते ही नहीं है। भगवान तो बस प्रेम दिखते हैं, भाव दिखते हैं अपना। तो आप इस बात को अभी धारण कर लीजिए। सत्संग के लिए आपकी छुट्टी है मोबाइल में, बाकी आपको मोबाइल तो फिर परेशान नहीं करना है। नहीं भाव और जो भजन जो सुनती हूँ कुछ लगा लेती हूँ, भगवान का लगाती हूँ मैं। हाँ